हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या स्टार्ट किया था, क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया था आज उसी के बेस पे हमें उससे आगे का कॉन्सेप्ट सीखना है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पिछली वाली जो क्लास थी मेरी नेक्स्ट जो हुई थी उसमें मैंने बताया था कि कोई नंबर लिया था मैंने, क्या लिया था, मैंने ले लिया 140। इसको मैंने डिवाइड किया 14 से, ठीक है। 14 नहीं, इसे डिवाइड किया मैंने 15 से, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब इसे मैंने डिवाइड किया तो मैंने इसे बताया था कि रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, यहां पे रिमाइंडर आएगा मेरा 15 में 135, रिमाइंडर आएगा मेरा 5, ठीक है। ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इसे हम किसी भी प्रकार तोड़ सकते हैं। जो 140 है हमारा, जो हमारा 140 है, हम उसे किसी भी प्रकार से तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस 140 को मैं 100 और 40 में भी तोड़ सकता हूं। रिमाइंडर हमारा सेम आएगा, जो शेष फल है हमारा वो सेम आएगा। तो ये मैंने बता दिया था। जैसे कि मैंने बताया था कि इसे मैं किस में भी तोड़ सकता हूं। मैंने 100 और 40 में तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 15 का भाग दिया। अब देखिए, 15 का जब डिवाइड किया जाएगा इस 100 में, मैंने बताया था अलग अलग करके कि ये जो 15 है वो इस 100 के नीचे भी है और 40 के नीचे भी है, ये मैंने बताया था, ठीक है। अब देखिए, इस 15 का जो डिवाइड है 100 में दीजिए, कितना रिमाइंडर आएगा हमारा, 15 छिक्के 90, 10 रिमाइंडर आएगा। तो इसके लिए मेरा 10 रिमाइंडर आ गया, प्लस 15 का 40 में 15 दूनी 30, बचा कितना 10, तो 10 रिमाइंडर इसमें। अब साइन किसका है, प्लस का, तो 10 और प्लस 10 कितना हो गया 20। अब जब ये 20 आ रहा है तो ये 15 से ज्यादा है या छोटा, 15 से बड़ा है, तो 15 का फिर से डिवाइड किया जाएगा। तो जब 15 का डिवाइड किया है जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर था, ठीक है। जैसे ही 15 का फिर से डिवाइड करूं मैं तो रिमाइंडर मेरा 5 ही आएगा। तो ये हमने सीखा था। आज इससे आगे चलते हैं। जब इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा क्या आएगा, वर्ग किया जाए, क्यूब किया जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए या माइनस किया जाए, ये सब अभी सीखेंगे, ठीक है। तो यही नंबर लेता हूं मैं, ये 140 में मैंने 15 से डिवाइड किया तो ये मेरा आ गया 5 रिमाइंडर। अगर मैंने कोई नंबर n लिया, इस n में मैंने भाग दिया किसका, मान लीजिए मैंने भाग दे दिया 147 का, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया मेरा 51। जो रिमाइंडर है मेरा ये कितना आ गया 51, ठीक है। इसे लीजिए 35, ठीक है। जब किसी नंबर में 35 से भाग दिया तो रिमाइंडर आएगा मेरा 31, ठीक है। अब उसी नंबर में मैंने भाग दिया फिर से 7 का, ठीक है। पहले 7 का देते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये भी मैंने कल ही बताया था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इसके बीच में और इसके बीच में हमें देखना है क्या ये फैक्टर है। 35 7 के अंदर, 35 के अंदर 7 आता है, ठीक है। 35 के फैक्टर 5 और 7 होते हैं। तो ये जो 35 है इसके फैक्टर है 5 गुणा 7, तो ये 7 इसके अंदर आता है, तो ये फैक्टर है। तो ये जब इसको काट देगा तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट ही हम 31 में भाग दे देंगे 7 का। 31 में 7 का भाग लग जाएगा तो हमारा वो रिमाइंडर आ जाएगा। ये मैंने कल की क्लास में बता दिया था, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा इसमें, 7 चौक 28, 31 में से 28 गया तो कितना बचा, सॉरी 3 बचा, ठीक है। ये आ गया हमारा रिमाइंडर। अब देखिए, अगर मैं इसी नंबर का वर्ग कर दूं और उसमें 7 से भाग दूं तो क्या आएगा मेरा, इसी नंबर का मैंने अगर वर्ग कर दिया, जो मेरा नंबर है जिसको मैं 35 का भाग दे रहा था उसी नंबर में मैंने 7 का वर्ग भाग देना है। जो उस नंबर है उसका मैंने वर्ग किया, उसमें मैंने 7 का भाग दिया, तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो वही बात है कि हम
इसके बीच और इसके बीच देख रहे थे, उसी प्रकार हमें देखना क्या ये 7 और 35 में हमारा संबंध है। अगर है ठीक है, हमने पता तो कर लिया है, ठीक है। अब कोई और नंबर हो तो हमें ये पता करना है इसके बीच में फैक्टर है, ठीक है, कि ये वाला नंबर इसे काट रहा होगा पूरी बार, ये चेक करना है। अगर यहाँ 35 भी होता तो भी काम चल जाता, क्योंकि 35 को काट देता है, ठीक है। फिर कह रहा है ये, उसके बाद देखना है नंबर स्क्वायर कह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी रिमाइंडर है उसका वर्ग कर देना है। 31 रिमाइंडर है, 31 का वर्ग किया, उसके बाद 7 का हमें लगा देना है भाग, ठीक है। 31 का वर्ग किया, उसके बाद हमें 7 का लगा देना है भाग। अब हमें वर्ग नहीं करना है इसका, ठीक है, ना वर्ग किया जाए। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट करना है। इस वर्ग का मतलब होता है 31 गुणा 31 अपॉन 7, ठीक है। इस वर्ग का ये मतलब होता है, मान लीजिए मुझे नहीं याद, अगर आपको याद है, वैसे तो 961 होता है, ठीक है, 961 अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो वर्ग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार तोड़िए, अब एक एक में भाग दीजिए। इस 7 का इसमें दीजिए, कितना आएगा रिमाइंडर माइनस, सॉरी 3 आएगा, पॉजिटिव 3 आएगा। इसी प्रकार इसमें भी 3 आएगा, ठीक है। जब इसमें भी 3 आ रहा है, उसमें भी 3 आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया, साइन किसका है, गुणा का, तो 3 गुणा 3 कितना आ गया 9/7। अब ये इससे बड़ा है, जब कभी भी हमारा अंश हर से बड़ा होता है तो हम फिर से भाग करते हैं, ठीक है। भाग करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। 7 का भाग 9 में दिया जाएगा तो क्या रिमाइंडर आएगा हमारा, 7 का भाग जब मैंने 9 में दिया तो 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 7 एक 7 बचे कितने 2, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो जब कभी भी किसी भी नंबर का वर्ग किया जाए, जैसे हमें कोई नंबर दिया होगा, सपोज n नंबर है, उसमें हमने 35 से भाग दिया, रिमाइंडर यहाँ मान लीजिए 30 था, या कुछ भी हो सकता है, उस नंबर के वर्ग में हमने 7 से डिवाइड किया, या 35 भी हो सकता है, यहाँ पे 35 भी हो सकता है, ठीक है। जब भाग किया तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए 35 होता तो इस 35 का भाग देना पड़ता इसमें, ठीक है, 35 का भाग देना पड़ता तो भी हो जाता। उस 35 का भाग देने के लिए जब मैं नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा, क्योंकि 35 इस 31 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 31 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना यहाँ देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस 35 का आप डायरेक्ट 961 में देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो समझ में नहीं आएगा नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब टाइम आएगा तो उसे भी बता दिया जाएगा नेगेटिव का नेगेटिव में, ठीक है। क्लियर करके चलना है, जो चीज है उसे यहाँ सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसे सीखना है। तो मैं क्या कह रहा था कि n के वर्ग में जब 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 2। अब मैं कह रहा हूं कि हमें n+8 में भाग देना है 7 का, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, n+8 में जब मैंने 7 से भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, नंबर जो है हमारा यही चल रहा है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा लिखता हूं, क्लियर कर देता हूं, इसमें 35, ये हमारा इंपोर्टेंट है, मैं इसी से सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम दोबारा से नया एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो ये नंबर है, मैंने n जो नंबर है उसमें 8 जोड़ दिया, भाग दिया मैंने 7 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछना चाहता हूं मैं। तो वही बात है, चेक करना है, 7 और 35, 7 से 35 कट रहा है, ठीक है, 35 का फैक्टर भी 7 है, जब है तो हमें जो रिमाइंडर है उसमें 8 जोड़ देना है। यहां पे जो भी क्रिया हो, जो भी यहां पे रिएक्शन होना है उसका रिमाइंडर में कर देना है आपको, ठीक है। चेक करके जो इसमें और इसमें संबंध है, फैक्टर है, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट ही कर देना है, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर क्या 31, तो इस 31 में 8 जोड़ दिया जाएगा तो क्या आएगा, ठीक है, इस 31 में 8 जोड़ दिया जाएगा तो क्या आएगा 31 + 8, फिर हमें 7 का डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 31 और 8 कितना होता है 39, ये छोटा नंबर है, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है, अलग करना चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 31 और 7 39, इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 39/7।
अब भाग दे लीजिए, 7 पंजे 35, बचा कितना हमारा 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 4, रिमाइंडर 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये रिमाइंडर 4 आ गया। इसे अच्छे से सीखना है, आज की क्लास में यही सीखना है, ठीक है, लेकिन अच्छे से सीखना है। मैं एग्जांपल और लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं इसी एग्जांपल से पहले समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार कैसे क्या बनेगा। ठीक है, या माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है या माइनस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसे करने की जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें यही कर लेना है। 7 का भाग दे देना है 31 में, कितना बचा हमारा 3, रिमाइंडर 3 बचा। 7 का भाग 8 में देना, कितना बचा 1। ये मैंने कल अच्छे से बता दिया था। आज की क्लास देखने से पहले कल वाली क्लास देख लेना जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने बताया था अच्छी तरह से। ठीक है, तो 3 और 1 प्लस का साइन है, प्लस लग गया, 3 और 1 4, रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। अब मैं इसी में एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं। वो क्वेश्चन क्या है कि अगर सपोज हमारा नंबर है यही कि एन में जब मैंने 35 से भाग दिया तो रिमाइंडर मेरा 31 आता है, तो मैं देखिए ये वर्ग वाला हो गया, ये प्लस वाला हो गया। मैं बताना चाहता हूं कि 2n में मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 2n में, तो 7 35 का फैक्टर है। तो जब फैक्टर है तो जो हमारा ये रिमाइंडर है उसमें या क्या कर रहा है, ये n के साथ क्या छेड़खानी हो रही है, इस नंबर के साथ इसका गुणा हो रहा है 2 का, इसमें हमारा ये ऐड हो रहा था, इसीलिए मैंने इसे रिमाइंडर में ऐड किया था, रिमाइंडर में ऐड किया था। यह वर्ग हो रहा था, इसीलिए मैंने यह रिमाइंडर में वर्ग किया। यह जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं रिमाइंडर में ही मल्टीप्लाई करूंगा, रिमाइंडर में जो करना है रिमाइंडर के साथ करना है। तो 31 गुणा 2/7, ठीक है, ये 2 का गुणा मैंने 31 रिमाइंडर में कर दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इस 7 का भाग देना है इसमें मुझे, ठीक है, गुणा नहीं करना, बड़ा नंबर नहीं लेना है। तो क्या आ गया 3 आ गया, ये तो 2 7 से छोटा है तो ये 2 ही रहेगा। साइन किसका है गुणा का, तो गुणा करके आ गया हमारा 6, रिमाइंडर आ गया 6। अगर गलत लग रहा हो तो देखिए 31 दूनी कितना होता है 62, 62 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 8 56, 62 से 56 कितना कम है 6 ही कम है, तो हमारा वही रिमाइंडर आएगा जो रिमाइंडर है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी प्रकार क्वेश्चन है। ठीक है, इसे इतना नोट कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आगे इसी को और सीखते हैं। आज ये क्लियर करना है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से सीखना है और एग्जांपल लेना है, उसके बाद और सीखना है। ठीक है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ लिखे हैं मैंने, इसे समझिए और कीजिए। ये हमारा नंबर दिया है, जो भी नंबर हो सकता है हमारा कुछ भी हो, ठीक है, मैंने n से डोनेट किया है, उसमें 57 से जब मैंने डिवाइड किया, उसे डिवाइड दिया तो मेरा रिमाइंडर आता 25, तो उसी नंबर के वर्ग का डबल कर दिया जाए, उसी नंबर के वर्ग का डबल किया जाए, फिर उसमें से मैंने माइनस किया 8, ठीक है, उसमें से घटा दिया 8, तो उसे मैंने 57 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, उसी नंबर का 5 गुना करके 11 जोड़ दिया जाए तो 19 से भाग देने पे क्या रिमाइंडर आएगा, उसी नंबर का क्यूब करने से जो क्यूब है उसका 8 गुना, जो क्यूब आएगा उसका 8 गुना करने से उसमें से 31 घटा दिया जाएगा तो 26 से भाग देने पे क्या आएगा। ऐसे ही है, जब उसका 4 गुना किया जाए 13 जोड़ दिया जाए 38 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, उसका 7 गुना किया जाए 2 जोड़ दिया जाए 38 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जिस टाइप से बनेगा वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो मैं बताता हूं, अब ये नंबर पहले हमें ये चेक करना है, ये 57 19 26 38 38। देखिए ये क्वेश्चन अगर जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया तो जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था।
जरूरत नहीं पड़ी थी उठाने की बिल्कुल भी, ठीक है। जो है उसे माइंड में ही सॉल्व किया जा सकता है। ये चैप्टर एक ऐसा है जो जो मैं इन क्वेश्चंस को करा रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे हम माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 57 और 57 फैक्टर है 57 का। 57 का फैक्टर क्या होता है? 57 गुणा 1, ठीक है। वैसे तो फैक्टर ये है कि 3 से ये कट रहा है हमारा, ठीक है, 3 से ये कट रहा है, लेकिन मैंने ऊपर ऊपर बताया क्या फैक्टर है। देखिए 57 के, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कैसे, तो 57 यहां भी है, 57 यहां भी है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं 57 के फैक्टर क्या है। 1 गुणा 3 गुणा 19, 19 30 57, ये फैक्टर है, ठीक है, ये फैक्टर है। तो ये फैक्टर है, ठीक है। तो जब ये फैक्टर है 57 का, तो डायरेक्ट रिमाइंडर का वर्ग किया जाएगा और उसमें 2 का गुणा किया जाएगा। 2 का गुणा, ये n का वर्ग हो रहा है तो 25 का वर्ग कर दूंगा मैं, 25 का वर्ग। अब 25 का वर्ग होता है हमारा 25 गुणा 25, ठीक है। तो मैं अलग लिखना चाहूंगा दोनों को, मैं यही बता देता हूं, ठीक है। 25 गुणा 25 -8 हो रहा है, तो माइनस कर दिया 8 अपॉन 57, ठीक है दोस्तों, अपॉन 57। अब यह 57 है और यह 25 गुणा 25 गुणा 2, ठीक है। तो देखिए 25 दूनी 50, 50 आ गया। जब ये नंबर इससे बड़ा बैठ रहा है तो हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी कीजिए हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 25 गुणा 25 क्या होता है? 625, 625। और जब इस 625 की 2 से गुणा की जाएगी तो काफी बड़ा नंबर आएगा, लेकिन हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। 25, ठीक है, 25 का ही वर्ग कर लिया मैंने। अब इस 57 का भाग देखिए, 62 है, कितना बचा? एक बार जाएगा 57, लेकिन 57 बचे कितने? 3 इधर और 2 उधर, 5 बचे, 55 हो गया, 55 हो गया, ठीक है। तो यह 55 हमारा रिमाइंडर आ गया, क्योंकि 55 हमारा छोटा है, रिमाइंडर आ गया 55 आ गया। 8 है, 8 तो छोटा है तो हमारा यहाँ 8 ही रहेगा, ठीक है, रिमाइंडर 8 ही रहेगा। तो 55 दूनी 110, 55 दूनी 110 माइनस 55 दूनी 110, ये 2 बचा है हमारा अभी, ठीक है। तो 55 दूनी 110 माइनस 8 अपॉन कितने राखिए पहले। अब 110 में से 8 गया तो क्या बचा? 102। अभी 102 इस 57 से काफी बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा है तो हमें फिर से भाग देना पड़ेगा इस 57 का, ठीक है। अब इस 57 का फिर से भाग देना पड़ेगा, तो अब कितना आएगा हमारा रिमाइंडर? तो 100 से ये कितना कम है? 43, 43 में मैंने 2 जोड़ दिया, 45 रिमाइंडर आ गया मेरा, ठीक है। रिमाइंडर इज 45। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व होगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो नंबर है इसका फैक्टर है, ठीक है, 57 57 का फैक्टर होता है, ठीक है। तो उसका मैंने किया डबल, इसका वर्ग किया पहले मैंने रिमाइंडर का, क्योंकि ये एन स्क्वायर कह रहा है, तो एन स्क्वायर मैंने कर दिया, ठीक है। 25 और 25 छोटा बैठ रहा है इससे, वही रिमाइंडर रहता, फिर भी गुणा करना पड़ता है, इसलिए मैंने गुणा कर दिया 25 गुणा 25। अब 25 गुणा 25 625 होता है। जब 625 आया तो मैंने इस 57 का इसमें दिया भाग, क्या आ गया? 55 रिमाइंडर। उस 55 का 2 से गुणा कर दिया, क्या आ गया? 110, 110 आ गया माइनस 8, क्योंकि 8 हमारा 57 से छोटा है तो मैंने 8 ही रहने दिया, ठीक है। 110 में से 8 माइनस किया तो 102 आ गया। 102 इस 57 से बड़ा है, इसीलिए मैंने फिर से भाग दे दिया, ठीक है। जब भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर आ गया 45, ठीक है, क्योंकि 57 दूनी 114 होते हैं तो ये ज्यादा होता है, ठीक है। 114 होता है, कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो इस 57 से 12 कम कर दीजिए, 45 ही आएगा, ठीक है। तो वो माइनस वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में सीखेंगे, जरूरी नहीं है अभी सीखना हो, जब आएगा क्वेश्चन आएंगे तब सिखा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला 19 का है, 57 के फैक्टर में 19 आता है अच्छी तरह से, तो ये फैक्टर है। तो हमें क्या करना है? 25 का 5 गुना, क्योंकि ये 5 गुना कह रहा है, 5 गुना 25 प्लस
11/19 यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या कहना चाहता है, यही कहना चाहता है, हमने कर दिया। अब इस 19 का भाग देना है 25 में, क्योंकि ये 25 बड़ा है तो मेरा यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, यहां मुझे आराम से दिख जाएगा कि यहां मेरा 6 बचेगा, 6 बचेगा। 11 तो छोटा है तो 11 को 11 ही रहने देते हैं। 5 छिक्के 30, 30 + 11/19। ठीक है दोस्तों, 19 आ गया। अगर कैलकुलेशन को आप माइंड में सॉल्व करके जल्दी से प्लस माइनस करके डायरेक्ट ही कर सकते थे, या 125 + 11 136/19, अगर 19 की टेबल याद है तो डायरेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका दिमाग चाहे ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ी कैलकुलेशन आया मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ। ये तो छोटे नंबर है, जब छोटे नंबर है तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट कैलू से, लेकिन नंबर बड़ा आ गया बाई चांस हमारा, तो किस प्रकार करना होगा, गुणा करके? नहीं ना, इसीलिए हमें इसी प्रकार देखना है। ठीक है, तो 19 एकड़ 19 30 है यहाँ पे, तो 11 बचा। 11 + 11 कितना हो गया, 22। फिर 19 आ गया। अब इस 19 का फिर से भाग दीजिए, कितना आएगा रिमाइंडर हमारा, 3 रिमाइंडर आ गया। ठीक है दोस्तों, 3 शेषफल आ गया, क्योंकि 19 एकड़ 19, 22 में से 19 गया तो 3 शेषफल बचा, तो ये हमारा इसका शेषफल ये आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 26। क्या 26 का इसके 26 के फैक्टर क्या होते हैं? मेरे 26 के फैक्टर होते हैं 1 × 2 × 13, 1 × 2 × 13। ठीक है, यही फैक्टर होते हैं। तो जब ये फैक्टर होते हैं तो क्या इसमें कुछ भी मिल रहा है? 13 1 मिल रहा है, एक तो सभी का फैक्टर होता है, एक से कुछ मतलब नहीं है। 2 या 3 या 13 या 19, तो कुछ भी नहीं मिल रहा। जब कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई फैक्टर नहीं है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसे ज्ञात नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, अब आगे देखिए, ये वाले दो ध्यान से समझ रहे हैं। ठीक है, क्या समझने, ध्यान से, मैं सिर्फ डिटेल में बताऊंगा दोनों को। तो मैं बताना चाहता हूं पहले कि यहां पर देखिए 38, 38 का मतलब क्या है? 38 का मतलब है कि 2 × 19, यह 19 है, यहां भी 19 है, लेकिन यह 2 है या 3 है। बात पहली, क्योंकि फैक्टर पूरी तरह से मिलना चाहिए, पूरी तरह से मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यह फैक्टर हमारा पूरी तरह से नहीं मिल रहा। बस यहां पे एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? जो हमारा यहां पे 2 है, क्या ये 2 इसे काट देगा पूरी तरह से? तो उसे सीखना है हमें, क्योंकि यहाँ 2 का लफड़ा है या 3 का लफड़ा है। ठीक है, 57 में और 38 में हमारा 19 तो कॉमन है, लेकिन 2 यहां पर 2 आ रहा है, वहां पर 3 आ रहा है, बात ये बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो मैं इसे पूरा डिटेल से पहले समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्व बता दूंगा। तो देखिए, इस नंबर से हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यही नंबर था। इस नंबर से मैं n निकालना चाहूं तो n हमारा भाज्य है, यहां पर n हमारा भाज्य है। ठीक है, 57 भाजक है, कोसेंट मैंने q मान लिया, ये कल मैंने बताया था, कोसेंट भागफल मैंने q मान लिया, शेषफल प्लस शेषफल होता है हमारा 25। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहले इसका करना है 4 गुना, पहले करना है 4 गुना, क्योंकि ये नंबर लाना है मुझे यहाँ पे 4n + 13, इधर यही तो बनाना था, ये मैंने कल की क्लास में बताया। तो पहले मुझे 4n बनाना, तो 4 का गुणा किया मैंने, तो 4 × 57 × q, मैं गुणा नहीं करूंगा, मैं 4 गुणा ही लिखूंगा, 25 का गुणा 4 से किया। ठीक है, उसके बाद मुझे 13 को ऐड करना है, यहां पे 13 ऐड करना है, तो 4n + 13, तो क्या होगा, दोनों तरफ मैंने 4 से गुणा किया, अब उसी प्रकार दोनों तरफ मैं 13 को ऐड करूंगा, तो 4 × 57 q गुणा प्लस 25 × 4 + 13। अब 25 × 4 मैंने कर लिया 100 होता है हमारा 100 + 13,
ठीक है 13। अब मुझे क्या करना है, 38 का देना है डिवाइड, 38 का करना है भाग। मैंने अलग अलग पार्ट में 38 का कर दिया भाग। मैंने इसे दोनों को एक ही साथ रख लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने इन्हें एक ही साथ क्यों रखा, क्योंकि ये नंबर है 113 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक साथ रख लिया। तो हमें यही तो ज्ञात करना था यहाँ पे। अब ये मैंने काट दिया 19 से 2 बार, ये कट गया 19 से 3 बार। ठीक है, ये 2 से कट गया 2 बार, तो पूरी बार कट गया। जब नंबर इवन है या इवन नंबर से गुणा हो रहा है तो पूरी बार कट गया। ठीक है, पूरी बार कटेगा। बट जब हमारा नंबर ऑड से गुणा होगा, ऑड से गुणा होगा तो पूरी बार नहीं कटेगा। ठीक है, पूरी बार नहीं कटेगा। सोच सकते हैं कैसे, मैं भी बताऊंगा। ठीक है, पहले इसे समझते हैं। तो ये पूरी बार कटेगा तो हमारा ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जब 38 का पूरी बार भाग चलाएगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर 0, तो इसे मैं कर दूंगा डिलीट। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर से चालू कीजिए। ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है ये। अब इस 38 का 113 में भाग करना है। मैंने 100 प्लस 13 को लिख दिया 113, क्या हो गया 113। अब इस 38 को 113 से भाग, सॉरी इस 38 का भाग दे दीजिए 113 में। ठीक है, क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों, 38 दूनी 76, 76। ठीक है, 24 उधर बचे, 13 इधर, 24 और 13, ठीक है 24 इधर 13 इधर, 37 बचा, 37 हो गया। 37 इससे कम है तो रिमाइंडर 37 आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर 37 आ गया। 38 दूनी 76, 76 हो गया। 100 से कितना कम है 76, 24, 13 इधर ज्यादा है, 37 हो गया। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो हम इसे डायरेक्ट किस प्रकार कर सकते हैं, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसे समझाना चाहता था कि जब कभी भी गुणा इवन से हो रहा है, इवन से, बट शर्त ये है कि उसका फैक्टर मिलना चाहिए तब इवन से। इसमें कुछ ऐसे गुण थे कि इसके गुण से मिल रहे थे, जैसे कि 19 का, इसके कुछ गुण ऐसे थे, 23 के 23 गुण नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ गुण ऐसे थे कि इसके से मिल रहे थे। ठीक है, तो उसी वजह से जब 4 का गुणा हो रहा था तो हमने ये यहां पर ही देख लिया, यहां पर ही देख लिया कि मैं इसमें 4 से गुणा कर रहा हूं। ठीक है, 4 से गुणा कर रहा हूं 57 में, तो यहां 2 बच रहा था, या 3 बच रहा था, तो यहां 2 आएगा, इस 2 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 19 का भाग दिया था, ये 4 तो इस 57 के साथ हो जाएगा, ये सोचना पड़ेगा कि ये 4 ये 57 के साथ हो जाएगा जैसे यहां हो रहा था। तो जब ये 19 और इस 19 का कट जाएगा तो यहां नीचे 2 बचेगा, हमारा 2 बचेगा, तो वो ये 2 जो है इस 4 को काट देगा, इसीलिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा क्यों नहीं है वो मैं बताता हूं। ये और ये 19 कट जाएगा तो यहां 2 बचेगा, 2 बचेगा, इस 7 का गुणा इस 57 के साथ हो जाएगा, इस 7 का गुणा इस 57 के साथ हो जाएगा, तो ये 2 इस 57 में, जो सॉरी इस 7 का गुणा 57 के साथ हो जाएगा, तो ये 19 से 57 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। तो इस 2 से ना तो ये 7 कटेगा, ना यहां बचा हुआ 3 कटेगा, ना बचा हुआ 3 कटेगा, इसीलिए ये इसका फैक्टर नहीं होगा, ये गलत होगा। मुझे लगता है आपको ये समझ नहीं आया होगा, तो मैं इसी में बताता हूं। ठीक है, तो जैसे कि हम, तो यहां पे तो हमारा ये रिमाइंडर 37 आ गया। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करना, फिर से समझने की कोशिश करना, पर मैं इसे समझा रहा हूं तो देखिए आपको शायद समझ में आ जाए। मैं फिर से डिटेल बता देता हूं। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ये तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, ये मैंने यहां से बनाया था। तो हमें पहले इसमें क्या करना है, 7 का गुणा करना है,
7 का क्या करना है, गुणा। तो मैंने किया था 7 का गुणा, तो जब 7 का गुणा करना है तो मैंने 7n हो गया इधर, 7 गुणा 57 क्यू प्लस 25 गुणा 7, यही हो गया, यही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे 2 ऐड करना है, यहाँ पे क्या ऐड करना है, 2। तो 7n गुणा 2, सॉरी 7n प्लस 2, ठीक है। तो इधर भी 2 ऐड करना होगा मुझे, तो 7 गुणा 57 क्यू प्लस 5 गुणा 7 प्लस 2 ऐड किया तो 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, 2 आ गया। इससे सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें सॉल्व नहीं करना क्योंकि ये हमारा है ही नहीं है। फिर हमें करना है इसमें 38 का भाग देना है, 38 का भाग देना है दोस्तों। तो मैंने इधर भी 38 का भाग दे दिया, मैं इधर अलग अलग देकर बताता हूं, ठीक है। यह प्लस का साइन है तो 38 का भाग इसमें लगा दिया मैंने, क्योंकि जब 38 पूरे के नीचे होगा तो अलग अलग के सबके नीचे भी अलग अलग ही होगा। ये 38 मैंने सबके नीचे कर दिया। अब देखिए 19 से ये कट गया 2 बार, 19 से ये कट गया 3 बार। अब कहीं से आपको ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है कि 2 का भाग 7 में जाएगा, नहीं जाएगा, 2 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमें यही चेक करना होता है सवाल में कि ये हमारा जो भागफल वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो भागफल वाला इसमें जो भी टर्म आ रहा है, पद आ रहा है, वो 0 हो जाना चाहिए, उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करके उस क्वेश्चन का 0 आना चाहिए, तो वो 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसका शेषफल हम नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, इसका भी शेषफल हम नहीं ज्ञात कर सकते, तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम जब यही नहीं है तो हमें ये आगे वाला भी सॉल्व नहीं करना, आगे वाला सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो हमें ये पता करना होगा कि इसके फैक्टर क्या हैं। तो 38 के फैक्टर मैंने पता कर लिया था कि 2 गुणा 19 है, और इसके 2 गुणा वो सॉरी 3 गुणा 19 है, तो 19 से तो 19 कट जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इसके लिए अब बचता हमारा नीचे 2 है। नीचे हमारा देखिए यह 57 था और यह 38 था, हम किसी भी नंबर में भाग दे रहे थे। ठीक है, तो 19 से ये कटेगा 3 बार, 19 से ये कटेगा 2 बार। अब 57 से तो हमें कोई मतलब नहीं था, 57 हमारा अलग था, हमें भाग सब कुछ करना था 38 से, क्योंकि 38 का ही भाग हम इस रिमाइंडर में लगाते। ठीक है, इस 38 का ही भाग हम उस रिमाइंडर में हमें लगाना था। तो जब 38 का ही भाग लगाना था तो हमें 57 से तो कोई मतलब नहीं था, तो हमारा क्या बचता है, 2 बचता, क्योंकि जो कट रहा था 57। ठीक है, 2 बचता हमारा यहाँ पे। जब 2 बचता तो 2 4 से कटता या 7 से कटता, ये आपको सोचना है। तो 2 हमारा 4 से कटता, 7 से नहीं कटता, इसलिए हमारा नहीं था। ठीक है, 4 से कटता था, इसलिए हम इसका रिमाइंडर ज्ञात कर सकते थे। जब कट सकता है तो हमें यही गुणा कर लेना था कि 25 का गुणा 25 के n, 25 चौका 100, 100 और 13, 113। 38 से काटा जाएगा तो 37 रिमाइंडर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार हमारे ज्ञात करने थे हमें, तो प्लीज इसे नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास इंपोर्टेंट है, अगर ये समझ आ गया आपको तो आगे वाली क्लास में जो क्वेश्चन होंगे वो भी समझ में आ जाएंगे। अब इसी के बेस पे सभी क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद हमारा एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट होगा, और उसके बाद हमारी थ्योरम स्टार्ट होंगे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये था आज की क्लास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपोर्टेंट है, समझ आना चाहिए। नहीं आया तो 1 से 2 बार क्लास को फिर से देखिए, फिर से समझिए। ठीक है, अगर नहीं फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में इसका मतलब हमें बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं कल की क्लास में फिर से एग्जांपल लूंगा, फिर से आगे इसे सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जब तक समझ नहीं आए तब तक आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, लव यू गाइस।